मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज है चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। उसमें हम पहले देखेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन, फुल जो पोलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन है उसके बारे में करेंगे। और एक्सरसाइज जो है वो जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग अपन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले पोलिनोमियल्स, तो पोलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है। अब पोलिनोमियल्स को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, ट्रम्स क्या होती है। उसके अंदर एक आता है वर्ड ट्रम। तो ट्रम क्या होती है, जैसे ये है ट्रम, तो देखो जहाँ पे आपको पोलिनोमियल्स में ये दे दे 5x या फिर 2x 3x या फिर 9x, कुछ भी दे दिया, यहाँ पे x की जगह y भी हो सकता है। तो उसमें जो ये जो है ना, ये वाला नंबर, ये आपका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। क्या बोलेंगे इसको, कोफिशिएंट। और जो ये अक्स होगा ना, अक्स, ये यहाँ पे y आ सकता है, z आ सकता है, कुछ भी। तो ये जो अक्स होगा वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल, यानी ये क्या करेगा, वेरी करेगा, है ना। यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते अपने मन से, लेकिन यहाँ पर अपन अपने मन से वैल्यू रख सकते हैं। तो ये 5 जो होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। और जो यहाँ पे अक्स होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर ये 5x है, इस प्रकार की टर्म्स की एक चेन बन जाए, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव करके एक चेन बन जाए, उसको ही अपन क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 5x है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना। तो ये एक क्या है, ये पूरा क्या है, एक पोलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे ट्रम है, ये ट्रम है, ये ट्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, इस ट्रम का 2 है, और यहाँ पे इसका क्या है, 3। कोफिशिएंट क्या है, 2 और 3 है। और ये वेरिएबल कौन सा है इसमें, अक्स इसके अंदर वेरिएबल है। ऐसे ही एक और देखो, जैसे मैं बोल दूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, तो इसके अंदर कोफिशिएंट क्या हुए, a और b कोफिशिएंट हो गए, a और b कोफिशिएंट हो गए, वेरिएबल क्या हुआ, अक्स हुआ। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5, है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ट्रम, यानी ट्रम से मिलकर क्या बन रहा है, पोलिनोमियल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट क्या होगा, 2 और 3 कोफिशिएंट हो जाएंगे, और यहाँ पे s क्या एक तरह से वेरिएबल है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके ऊपर जो ट्रम के ऊपर है ना, पोलिनोमियल्स के भी क्या है, टाइप है। तो हम यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स on the basis of किसके, ट्रम्स के बेसिस पर। क्या होगा देखो, ट्रम के बेसिस पे क्या होगा, देखो फर्स्ट होता है आपका मोनोमियल, सेकेंड है बायोनोमियल, थर्ड है ट्राइनोमियल। कैसे पता चलेगा, मोनोनोमियल यानी इसमें एक ही ट्रम हो, जैसे मैं लिख दूँ 2x। बायोनोमियल में 2 ट्रम हो, जैसे लिख दे अपन ax स्क्वायर प्लस का bx, हो गई ना 2 ट्रम, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैं बोल दूँ 3x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 1, और इसके अंदर अपन ये देखो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 1, कितने ट्रम हो रही है, 2 ट्रम हो रही है। इसके अंदर 1 2 3 ट्रम आ रही है। तो ये क्या हो गया आपका, किसके बेसिस पे हो गया, ट्रम्स के बेसिस पे हो गया, किसका, पोलिनोमियल के टाइप हो गए, कौन से, मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल। तो जो मोनोमियल है वो उसमें क्या होना चाहिए, एक ही ट्रम आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, एक ही ट्रम आनी चाहिए। और बायोनोमियल में 2 ट्रम आनी चाहिए, और ट्राइनोमियल में 3 ट्रम। क्या होगा, मोनोमियल में क्या आएगी, ओनली 1 ट्रम, बायोनोमियल में 2 ट्रम, और ट्राइनोमियल में 3 ट्रम आनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रम्स के बेसिस पे। ट्रम्स क्या होती है, जिसके अंदर कोफिशिएंट होता है और वेरिएबल होता है, ठीक है, ओके। इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हमने ये देखा कि जो आपका ट्रम है, ट्रम पे कितने टाइप्स होते हैं, ट्रम के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने 3 देखे, कौन से, मोनोमियल, दूसरा बायनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिग्री है, तो डिग्री के बेसिस पे भी अपन देखेंगे कितने टाइप्स होते हैं पोलिनोमियल के। तो डिग्री क्या होती है, फर्स्ट तो ये पता होना चाहिए। तो डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर जो सबसे ज्यादा पावर वाला होगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड जो भी दे रखे, उसकी कौन सी पावर देखनी है, हाईएस्ट वाली पावर देखनी। किसके अंदर देखनी है, इन पोलिनोमियल्स, ठीक है। पोलिनोमियल के अंदर क्या देखना है, किसकी पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है। कौन सी पावर देखनी है, हाईएस्ट वाली। जैसे एग्जांपल बता दूं मैं आपको, एग्जांपल है जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सिंगल वाला ले लूँ, 2x ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिया मैंने 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। उसके बाद लिया मैंने 4x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। फोर्थ ले लिया मैंने 5x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, जो भी है यहाँ पे x प्लस 1, ये ऐसे कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर, कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1। तो डिग्री जो पावर है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे देखो x पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर देखनी है, ये देखो ये वाली, तो कितनी है, 2 है। तो कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट 2। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट कितनी है, 3। पावर देख रहे हैं, ओनली पावर। यहाँ पे देखो 1, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5, तो कितनी डिग्री हो गई इसकी, 5, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर देखी। अब इसी पे पोलिनोमियल्स का क्या है, टाइप है। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। कौन कौन सा होगा, देखो ये समझ में आ गया ना। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे 1 2, इसको मिटा दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 हाईएस्ट देखनी है अपन को, तो और यहाँ पे कितनी है, 5, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो कैसे होगा, फर्स्ट जो है वो कौन सा है टाइप आपका, फर्स्ट टाइप है आपका लीनियर। क्या होता है लीनियर में, देखो जो जैसे मैंने इसको लिख दिया 2x, जहाँ पे इसकी पावर है ना, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसकी पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा 1। वो क्या कहलाएगा, लीनियर हमेशा, ठीक है। सेकेंड है आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसमें कितनी होनी चाहिए, 1, और इसके अंदर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड आपका है क्यूबिक, है ना। तो इसके अंदर पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट 3। कैसे, देखो 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो कितनी है यहाँ पे हाईएस्ट पावर, देखो 3 है ना, तो कितनी होगी, क्यूबिक में 3 होगी। तो अपन ने 2 टाइप देख लिए पोलिनोमियल्स के। फर्स्ट देखा था अपन ने किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे देखा था, टर्म्स के बेसिस पे। और सेकेंड अपन ने देखा है किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। वहां पे भी उसके 3 थे, है ना, यहाँ पे भी 3 है। वहां थे मोनोमियल, सेकेंड था बायनोमियल, थर्ड था ट्राइनोमियल। यहाँ पे क्या होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। यहाँ पे डिग्री के हिसाब से, और उस वहां पे था किसके हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से, ओके। यहाँ पे ये आपका इतना, अब देखो खत्म। नेक्स्ट है जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। क्या होता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, आपके यहाँ पे एक ये टॉपिक है ना, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। तो क्या है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की वैल्यू होगी, जैसे अपना एग्जाम्पल अपन साथ साथ लेके चलते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2x प्लस यहाँ पे ले लूँ मैं 3x ले ले, चले 3x माइनस का 6 ले ले यहाँ पे, इक्वल टू जो भी है 3x माइनस का 6, यानी जो पोलिनोमियल होगा, ठीक है। वेरिएबल फॉर विच द
पोलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0, यानी ये जो पोलिनोमियल है इसका जो ये वेरिएबल है वो क्या आ जाए 0 के इक्वल। 0 के इक्वल इन द सेंस कि जो ये पोलिनोमियल है ना वो 0 हो जाना चाहिए। कब 0 होगा? जब ये जो वेरिएबल है ना इसकी वैल्यू कुछ हो, है ना। मतलब जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखूँ, 3 रखूँ, है ना, तो 2 रखने पे ये वैल्यू जो है पोलिनोमियल्स क्या होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। क्या बोला? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच, जिसके लिए द पोलिनोमियल्स बिकम्स इक्वल टू 0, जो पोलिनोमियल्स मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू, है ना, जिस पर पोलिनोमियल्स क्या हो जाए 0 हो जाए। क्या हो जाए? पोलिनोमियल्स 0 हो जाए। आया समझ में? मतलब जैसे इसको अपन, और दूसरा क्या है कि जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे ना पोलिनोमियल्स में वो किस पे डिपेंड करेंगे? अब x की वैल्यू 1 2 3 कितनी भी हो सकती है ना, इन्फिनिटी भी हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगी कि भाई a की वैल्यू आएगी, 2 ही आएगी या 3 ही आएगी। कब आएगी? किस पे डिपेंड करेगी? इक्वल टू डिग्री, यानी जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे पोलिनोमियल्स में, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पे जैसे ये है, अब ये x पे कितनी पावर है 1 है, मतलब लीनियर है, तो लीनियर में डिग्री कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 3x, इस 6 को उधर लेके चले जाओ तो 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6/3, तो 3 2 जा 6 होता है। x की वैल्यू कितनी आई 2। देखो डिग्री कितनी थी इसकी 1 थी ना, तो नंबर जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स आया है वेरिएबल का वो कितना आया है? ओनली 1 ही तो आया है, 2 नहीं आया ना। क्वाड्रेटिक होता तो कितने आते हैं? x की वैल्यू कितनी आ जाती? 2 आ जाती, और क्यूबिक होता तो 3 आ जाती। इसमें यही समझना है ओनली जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स में कि जो वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल्स क्या हो जाए 0 हो जाए। वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल क्या होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। जैसे देखो इसके अंदर रखो, ये x की वैल्यू 2 आई ना, वो इसके अंदर रखो, तो 3 × 2 माइनस का 6, तो क्या 6 - 6 0 के इक्वल आ रहा है ना, आ रहा है 0 के इक्वल, है ना। तो वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर पोलिनोमियल क्या हो जाए 0 हो जाए। दूसरी बात कि भाई ऐसा तो जीरोस बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं, उसमें भी कंडीशन है कि जीरोस 1 होगा, 2 होंगे या 3 होंगे, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? इक्वल टू डिग्री पे। अगर लीनियर है, x की वैल्यू 1 है, मतलब लीनियर है, तो वहाँ पे पोलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी? ओनली 1 आएगी। अगर क्वाड्रेटिक है तो डिग्री कितनी है 2 है, तो वहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू वो 2 आ जाएगी, और अगर क्यूबिक है तो वेरिएबल की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि डिग्री कितनी है 3 है उस टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। पढ़ लिया अपन ने क्या होता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल वो होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल क्या हो जाए 0 हो जाए, और वेरिएबल की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि डिग्री जो है पोलिनोमियल की उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वेरिएबल की वैल्यूज आएगी। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो वहाँ पे वैल्यूज वेरिएबल की 2 ही आएगी, लीनियर है तो 1 आएगी, क्यूबिक है तो 3 आएगी। अब इसको अपन ज्योमेट्रिकल वे से भी समझेंगे, है ना। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, है ना। तो कैसे करेंगे? देखो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाती हूँ, है ना, ये बनाया मैंने। ओके, ये क्या है आपका अक्ष, तो ये हो गया अक्ष डेश, ये है y, तो ये हो गया y डेश। अब इसके अंदर क्या है कि p अक्ष दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि अपन जो भी ग्राफ होगा अपना, ये हो गया अपना ओरिजिन, तो जो भी ग्राफ होगा अपना या फिर जो px है उस पे यहाँ पे कोई भी जो ग्राफ दे रखा हो उसके अंदर यहाँ पे इस लाइन पे अगर कोई कट भी कर रहा है या फिर कोई छू के भी जा रहा है, तो वहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। वहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो देखो जैसे मैंने ग्राफ बना दिया, ये वाला बनाया एक, ये वाला, तो क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर ये बनाया मैंने ऐसे, ये है मेरा फर्स्ट, मैं बोल दूं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कितना हो जाएगा? 0 होगा ना। क्यों? क्योंकि एक्सिस को कट नहीं करा, ये मैंने 1 बोल दिया। अब सेकेंड वाला देखो, यहाँ से ऐसे मैं बोल दूं ये, है ना। तो देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 1 और 2 टाइम्स,
तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, यहाँ पे सेकेंड वाले के लिए नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितने हो गए, 2 हो गए, हुए कि नहीं हुए, ये हो गया आपका सेकेंड वाला। अब मैं अगर थर्ड वाला बनाऊं, जैसे यहाँ पे मैं बोल दूं इसको ना, इस चीज को ही है ना आके बना लो ऐसे। अब बताओ कितने होंगे थर्ड वाले के लिए, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे थर्ड वाले के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 6 हो गए ना, 3 4 5 6। अब अगर और बना लें अपन कुछ, जैसे इसको मैं देखो और बनाते हैं अपन, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे और देखते हैं अपन, अगर यहां से ऐसे आ जाए तो ऐसे करके कुछ हो, है ना, तो कितने हो गए यहाँ पे 2 हो गए ना, हो गए 2। इसके अलावा अगर बना हो ऐसे करके, है ना, एक टच करके ऐसे निकाल दूं मैं, तो देखो यहाँ पे ये इसने कट नहीं किया, कट करने का मतलब ये ऐसे, है ना, ये इसको टच करके निकला, तो ये भी काउंट होगा। ये कितना हो गया 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो कितने हो गए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 4 हो गए इसके, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने हैं, कैसे, ज्योमेट्रिकली। इसी पे डिपेंडेंट आपकी पूरी की पूरी 2.1 है। लेकिन इससे पहले अपन इंट्रोडक्शन का एक चीज और देखेंगे, जो रिलेशनशिप है वो लास्ट आपका इंट्रोडक्शन का वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्या होता है, पहले तो ये होना चाहिए, क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्या होता है, वो होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। अब किस किस के बीच में रिलेशन है, बिटवीन जीरोज, जो जीरोज इसके निकलेंगे ना इक्वल टू 0 करके, अक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये क्वाड्रिक है तो यहाँ पे अक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, तो जो जीरोज होंगे कितने होंगे 2 होंगे। अब अगर मैं बोल दूं कि वो जो जीरोज होंगे, है ना, वो क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है वो जीरोज। और किसके बीच में रिलेशन, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कौन से, ये a b और c, इनके साथ रिलेशन। तो देखो सम ऑफ इट्स जीरोस, जीरोस क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, है ना, वो किसके बराबर होंगे, जब ऐड करने पे किसके बराबर आएंगे, -b/a, -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा प्रोडक्ट हो गए, वो किसके बराबर आएंगे, c/a की, ठीक है। ये दो कंडीशन है वो आपको ध्यान रखनी है, उसके अकॉर्डिंग देखो आपके क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें वेरीफाई भी करना रहेगा, लेकिन पहले सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि जीरोस कैसे निकाले, है ना। तो ये x² प्लस 7x प्लस 10 है, इसके अंदर क्या करना होता है कि जो ये मिडल टर्म दे रखी है ना, मिडल टर्म, इसको क्या करना है आपको, स्प्लिट करना है। क्या करना है, स्प्लिट, ठीक है। फर्स्ट काम ये है कि स्प्लिट करना है। अब दूसरी चीज क्या देखनी है कि जो ये 10 है ना, ये 10 और ये x², यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है 1 के अलावा भी 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो टोटल है ना इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे अपन 10 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x² आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब जो ये 10 है ना, 10 इसका क्या लेना अपन को, इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो 10 का फैक्टर करो, कितना आएगा, ये रफ वर्क है सारा, 10 का फैक्टर 2 से देंगे 5, ठीक है, 5 से जाएगा 1 टाइम्स, ये क्या आएंगे 2 और 5 आए। अब ये जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग है ना 7x, इसमें ये करना है कि जो आपने ये फैक्टर किए हैं ना, इन फैक्टर को ऐसे कंसिडर करना है कि एड या फिर सब्सट्रैक्ट करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए। अब आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें 2 और 5 है, तो एक चीज़ बताओ, 5 में से 2 को या 2 में से 5 को लेस भी करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो 5 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। मतलब 2 + 5 करने पे आपके पास 7 आ रहा है और 2 × 5 करने पे आपके पास 10 आ रहा है, तो अपना राइट है, सही बन गया ये। तो यहाँ पे क्या करना है, x² प्लस, अब 7x था उसको क्या लिखना है 2x, क्योंकि x² था ना उसको भी तो स्प्लिट किया x में, तो 2x प्लस 5x प्लस ये जो 10 है उस 10 को ऐसा का ऐसा और इक्वल टू 0
हो गया। अब इन दोनों में से क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो x, देखो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, देखो x स्क्वायर और 2x में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, अंदर यहाँ पे क्या बचा x प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2, ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ पे 5x और प्लस 10 में क्या कॉमन है, देखो 5 10 की टेबल में भी आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा, x इसके पास नहीं है तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली x बच गया। 5 में 10 का डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स, तो प्लस का 2। ये हमेशा ध्यान रख लेना, अगर यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे x प्लस 2 अगर आ रहा हो ना, तो ये ध्यान रख लेना कि आप सही जा रहे हो, ठीक है ना, एकदम राइट है ये वाली चीज, इक्वल टू जीरोज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मिटा दूं क्या, इतना निकाल लेना। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे देखना, ये है ना x प्लस 5, इनको ऐसे लिख लो, x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दो बनाओ, x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 को उधर लेके जाओ तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह से अल्फा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ये एक तरह से क्या हो गया आपका बीटा हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद अल्फा और बीटा आ गए। अब आपको क्या करना है, जो था ना सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, c अपॉन ए, यही था। तो यहाँ पे क्या करना है, अल्फा और बीटा आ गए आपके पास। अब सबसे पहले वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास, माइनस का b अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा की वैल्यू है माइनस का 5 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 2, है कि नहीं है ना, इज इक्वल टू माइनस। अब b की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे, देखो a क्या है यहाँ पे 1, b क्या है यहाँ पे 7 और c क्या है यहाँ पे 10, यही है। तो b की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 अपॉन a की वैल्यू कितनी आ गई 1, माइनस का 5 और माइनस का 2 कितने हो जाएंगे, माइनस का 7 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और ये 1 लिखो मत लिखो, कोई वो नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, तो ये तो राइट है, अपनी कंडीशन वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड वाला क्या है, अल्फा और बीटा क्या आना चाहिए, c अपॉन a के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फा बीटा यानी माइनस का 5 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या है आपके पास 10 है, तो 10 और a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं ना मल्टीप्लाई में। तो 5 2 जा, यहाँ पे 10 और ये 10, तो ये भी वेरीफाई हो गया ना। तो यही है आपका क्या कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है। तो हमें पता चल गया कि जब इसको जीरोज को ऐड करेंगे तो कोफिशिएंट किस कोफिशिएंट के बराबर आएगा, माइनस b अपॉन ए के, और जब प्रोडक्ट करते हैं अपन जीरोज का तो c अपॉन ए। लेकिन ये कंडीशन किस में लागू होती है, ओनली क्वाड्रेटिक में, ठीक है, क्वाड्रिक जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर ही लागू होगी। और यहाँ पे आपका जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स वो खत्म होता है। अब इसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे 2.1, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप ये देख रहे होंगे, आपने सोचा वो ये क्या बना दिया मैम ने ना, लेकिन आपकी बुक में जैसे वो ग्राफ दे रखा है ना, बस उसी अकॉर्डिंग बनाया, आपको समझाना है, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन फॉर सम पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, अपन को निकालना क्या है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। उसके अंदर फर्स्ट है आपका ये ऐसा कुछ दे रखा है कि यहाँ पे ये तो है आपका y और y डैश, और ये आ गया आपका अक्स और अक्स डैश, और यहाँ पे ये ग्राफ दे रखा, आपको दे रखा है ना ये वाला। तो यहाँ पे ये बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितने हो जाएंगे, कितना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, y को कट कर रहा है, ना कि अक्स एक्सिस को कुछ कट कर रहा है, इस पे नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 0। अब सेकेंड वाला ये क्या हो गया आपका y डैश, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका अक्स, और ये हो गया अक्स डैश। अब ये बताओ कितना कट कर रहा है एक्सिस पे, ओनली 1। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितना होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। थर्ड वाले पे चलो, ये है आपका सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। ये क्या है y डैश, अक्स डैश और अक्स, ठीक है। कितना कट कर रहा है 1 2
3, तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। थर्ड फोर्थ हो गया, फोर्थ देखो यहाँ पे, थर्ड हो गया, फोर्थ देखो कितना कट कर रहा है, ये क्या है y, y डैश, ये क्या हो गया आपका अक्ष डैश, और ये हो गया अक्ष, कितना कट कर रहा है अक्ष पे 1 और 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। इसके बाद ये y, y डैश, अक्ष डैश, और ये अक्ष, ठीक है। अब देखो कितना 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इसके अंदर 4, कितना होगा 4 हो जाएगा। अब इस वाले में चलो यहाँ पे ये y डैश, अक्ष डैश, और ये हो गया आपका अक्ष, इसके अंदर देखो 1, ये देखो टच करके जा रहा है तो 2 3, कितने हो गए 3, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे 3, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी क्या हो जाएगी 2.1 कंप्लीट। इसके अंदर यही है कि आपको ग्राफ दे देंगे और ये बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे कौन क्या कट हो रहा है, क्या कुछ कट हो रहा है क्या, या फिर बस टच करके जा रहा है, तो उसको भी कंक्लूड करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इसके अंदर कोई भी नहीं है एक्स एक्सिस में, इसके अंदर एक ही कट लग रहा है, इसके अंदर 1 2 3 कट लग रहे हैं, इसके अंदर 1 2, इसके अंदर 1 2 3 4, और इसके अंदर 1 2 तो टच करके जा रहे हैं, एक इसको कट कर रहा है, तो वो टच कर रहे हैं वो भी काउंट में आएंगे, तो 1 2 3 इसके अंदर, और यही करना आपको 2.1 के, और 2.1 इसी के साथ आपके क्या होती है कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी 2.2।